हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th की जो आर डी शर्मा की बुक है सप्लीमेंट मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 7 की थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। करना क्या है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे, हमें उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक्स एंड वाई की या फिर जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू निकालनी है। पहली इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13। दूसरी है 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पर देखो जो वेरिएबल्स x एंड y हैं वो डिनोमिनेटर में है, तो इनको हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, 1/x को u मान लेंगे एंड 1/y को v मान लेंगे, यानी दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। वहाँ से दो नई इक्वेशंस बनेंगी, एक नया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे u एंड v के लिए। u एंड v की हेल्प से हम बाद में फाइंड कर लेंगे x एंड y। तो लिखना लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। 1/y इक्वल्स टू v, तो ये क्या हो जाएगा, 2/x है, यानी 2 इंटू 1/x है, तो 2u हो जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। एंड ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या आएगी, 5u माइनस 4v इक्वल्स टू -2। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ u एंड v। क्या करना है कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैं सेकंड इक्वेशन से u की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ u। 5u पहले निकालो, 5u किसके इक्वल आएगा, -2 प्लस 4v हो जाएगा। इधर क्या है, -5u माइनस 4v इक्वल्स टू -2 है, तो -4v को वहाँ भेजेंगे राइट साइड में, तो प्लस का हो जाएगा -2 प्लस 4v। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 इंटू -2 प्लस 4v। ये क्या आ गया, ये एक एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन ऑफ u इन टर्म्स ऑफ v, u का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ v। अब इस u की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिख देना यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, 2u प्लस 3v। 2 इंटू u है, u की जगह रख देंगे 1/5 इंटू -2 प्लस 4v प्लस 3v इक्वल्स टू क्या है 13, प्लस 3v इक्वल्स टू क्या है 13। इसको सॉल्व करो, 2 को 1/5 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू -2 प्लस 4v प्लस 3v इक्वल्स टू 13। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को -2 से करेंगे -4, 2 को 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, -4 प्लस 8v/5 इधर प्लस 3v इक्वल्स टू 13। अब देखो 5 ले लो एलसीएम, इधर -4 प्लस 8v सेम ही रहेगा, -4 प्लस 8v इधर क्या हो जाएगा, 5 3 जो 15, 15v हो जाएगा इक्वल्स टू 13। तो -4 प्लस 8v प्लस 15v है, 15 प्लस 8 कितना होता है, 15 प्लस 8 होता है 23। सो 23v/5 है, 5 को वहाँ भेज दो, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 जो होता है 65। तो -4 प्लस 23v किसके इक्वल आ गया, 65 के। यहाँ से 23v की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी, 65 प्लस 4 यानी 69। 23v किसके इक्वल आ गया, 69 के इक्वल। यहाँ से v निकाल लो, v कितना आ जाएगा, 69/23, 23 3 होता है 69, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई, वेरिएबल v की वैल्यू आ गई 3। अब इस v की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। तो यहाँ पर लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन द एक्सप्रेशन 1/5 माइनस 1/5 इंटू -2 प्लस 4v यहाँ पुट करना है, पुट कर दो v की जगह 3, तो 1/5 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3, तो 1/5 इंटू -2 प्लस 4 3 जो होता है 12, तो 1/5 इंटू -2 प्लस 12 कितना होगा, 10 होगा, 5 1 5 5 2 10, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आएगी 2, u निकाल लिया, v निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, x और y चाहिए। v किसके इक्वल है, v इक्वल है 1/y के, एंड v किसके इक्वल आया, 3 के इक्वल आया, यानी 1/y 3 के इक्वल है, अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले लूँ तो 1/y का रेसिप्रोकल y होगा एंड 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा। तो y किसके इक्वल होगा, 1/3 के। सिमिलरली यू कैन फाइंड x,
u किसके इक्वल है 1/x के, एंड u किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, तो u इक्वल्स टू 2 यानी 1/x 2 के इक्वल हो गया, 1/x 2 के इक्वल हो गया। दोनों का रेसिप्रोकल लो, 1/x का रेसिप्रोकल x होगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, y की वैल्यू कितनी आएगी 1/3, x की वैल्यू आएगी 1/2 एंड y की वैल्यू आएगी 1/3। तो ये होगा सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो। अब 9th में इक्वेशन है 2/√x माइनस 3 प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। यहाँ पर भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो इनका भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट, यहाँ पर u क्या मानोगे 1/√x को ही u मान लो, 1/√x को ही u मान लो, 1/√x u के इक्वल होगा एंड 1/√y v के इक्वल होगा। तो इधर क्या हो जाएगा 2/√x है, यानी 2 इंटू 1/√x है, तो 2u प्लस ऐसे ही 3v हो जाएगा, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4u माइनस 9v, 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। इसको कंसिडर कर लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको कंसिडर कर लो सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सोल्व करके आपको u और v की वैल्यू निकालनी है, जैसा आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। पहले किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो मैं फिर से सेकंड इक्वेशन से u की ही वैल्यू निकाल रही हूँ फॉर इक्वेशन सेकंड। 4u किसके इक्वल आएगा 4u इक्वल आएगा -1 प्लस 9v के, -1 प्लस 9v, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, 1/4 इंटू -1 प्लस 9v, 1/4 इंटू -1 प्लस 9v। तो ये क्या आ गया, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया ऑफ u इन टर्म्स ऑफ v, एक एक्सप्रेशन मिल गया हमें ऑफ u इन टर्म्स ऑफ v। अब इस u की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन सेकंड से निकाला है। तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 2, तो 2 इंटू u की जगह रख दोगे 1/4 इंटू -1 प्लस 9v, -1 प्लस 9v प्लस 3v इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 1 2, 2 से जाएगा 4 टाइम्स में, तो 1/2 इंटू -1 प्लस 9v, -1 प्लस 9v प्लस 3v किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ तक 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये हो जाएगा -1 प्लस 9v अपॉन 2 प्लस 3v इक्वल्स टू 2। इसको हम लिख सकते हैं 3v/1, 2 एंड 1 का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर सेम रहेगा -1 प्लस 9v, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6v हो जाएगा इक्वल्स टू 2, 2 को वहाँ भेज दो, -1 प्लस 15v, 9v प्लस 6v 15v होगा, उधर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा वहाँ पर, तो 15v। अब इस 1 को वहाँ भेजो, -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, यानी 5 15v 5 के इक्वल आ गया। यहाँ से v निकाल लो, v कितना आएगा 5/15, v आएगा 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आएगी 1/3। v निकल गया। अब u निकालने के लिए इस v की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो लिखोगे क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन द एक्सप्रेशन u इक्वल्स टू 1/4, u इक्वल्स टू 1/4 इंटू -1 प्लस 9v, यही एक्सप्रेशन है, u इक्वल्स टू 1/4 इंटू -1 प्लस 9v। यहाँ पर v की वैल्यू रख दो 1/4 -1 प्लस 9v है, v की जगह क्या रख दोगे 1/3, सो इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 से जाएगा ये 9 टाइम में, सो 1/4 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा, -1 प्लस 3 होता क्या है 2 होता है, सो u कितना आएगा 1/4 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आएगी 1/2। तो v आ गया, u आ गया, हमें निकालना क्या है x y निकालना है। अब देखो x y कैसे निकालेंगे, u किसके इक्वल था 1/√x के, u इक्वल था 1/√x के, 1/√x के, एंड u किसके इक्वल आया, u इक्वल आया 1/2 के, यानी 1/√x, 1/√x भी 1/2 के इक्वल होगा, क्योंकि u 1/√x के इक्वल है एंड u 1/2 के इक्वल भी है, तो 1/√x 1/2 भी तो आपस में इक्वल होंगे, सोच के देखो थोड़ा। तो दोनों का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, 1/√x का रेसिप्रोकल √x होगा एंड 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, यानी √x की वैल्यू आ गई 2। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √x का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 2 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, √x का स्क्वायर x होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू निकाल ली 4। ऐसे ही हम v की निकाल लेंगे, देखो v 1/3 आया एंड v किसके इक्वल है 1/√y के इक्वल है, 1/√y इक्वल्स टू v है एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/3, तो यहाँ से हमें मिल गया कि 1/√y 1/3 के इक्वल होगा, दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो √y इक्वल्स टू 3 आएगा, फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी 9, y की वैल्यू आएगी 9 एंड x की वैल्यू आएगी 4। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x होगा 4 एंड y होगा 9। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है,
अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में देखो ये वाली इक्वेशन मिसिंग थी, तो लेकिन डेसिमल वाला क्वेश्चन करना भी था हमें, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.5x प्लस 0.7y इक्वल्स टू 0.74 एंड सेकेंड इक्वेशन है 0.3x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 0.5 है। अब देखो जब भी इस टाइप की इक्वेशन होना तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाओ, बिना पॉइंट हटाए भी आप कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, लेकिन पहले इसका पॉइंट हटा दो ताकि दिखने में थोड़ा सिंपल लगे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 0.5 को 10 से करोगे, 0.5 को 10 से करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये होगा 5x प्लस 0.7 को 10 से करोगे तो 7y हो जाएगा, प्लस 0.74 को 10 से करोगे तो कितना आएगा, 7.4 आएगा। इधर 0.3 को 10 से करोगे तो 3 होगा 3x प्लस 0.5 को 10 से करोगे 5 तो 5y हो जाएगा, 0.5 को 10 से करोगे तो 5 आएगा। तो ये होगी इक्वेशन पहली और ये होगी इक्वेशन दूसरी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड से ही निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो पहले 3x निकालना पड़ेगा। 3x किसके इक्वल आएगा, 5 माइनस 5y के इक्वल आएगा। तो यहाँ से x कितना आएगा, x आएगा 1/3 इंटू 5 माइनस 5y। ये क्या मिल गया हमें, एक एक्सप्रेशन मिल गया, एक्सप्रेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। अब इस x की वैल्यू को हम किस इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि किससे निकाली है, सेकेंड से निकाली है, तो फर्स्ट में रखेंगे। तो देखो 5x है, 5x है, 5 इंटू एक्स है, एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 1/3 इंटू 5 माइनस 5y, 1/3 इंटू 5 माइनस 5y प्लस 7y इक्वल्स टू 7.4 है, प्लस 7y इक्वल्स टू 7.4। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी इन अ सिंगल वेरिएबल y। उस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या करते हैं, इस 5 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 5 से करोगे 25, 5 को 5y से करोगे प्लस माइनस माइनस, पहली बात तो माइनस होगा। 5 को 25y से करो, 5y से करोगे तो 25y आएगा और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, प्लस 7y इक्वल्स टू किसके है, 7.4 के। अब देखो 7y को हम 7y/1 लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 1 का एलसीएम 3 होगा, यहाँ पर 25 माइनस 25y प्लस 7 3 जा 21y हो जाएगा और इधर क्या आएगा 7.4, ठीक है। अब देखो 25 माइनस 25y प्लस 21y है तो माइनस 4y आएगा। अब इस 3 को वहाँ भेज दो, तो 7.4 इंटू 3, 7.4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 हो जाएगा 22, यानी 22.2 आएगा 25 माइनस 4y। यहाँ से माइनस 4y निकाल लो, माइनस 4y किसके इक्वल आएगा, 22.2 माइनस 25, 22.2 माइनस 25, तो ये क्या आएगा, 25 में से 22.2 घटाने हैं तो ये आएगा 8.8 और पॉइंट के इधर क्या आएगा, 4 माइनस 2 इज़ 2, 4 माइनस 2 इज़ 2 और इधर हो जाएगा ओनली 1, एक सेकेंड 0 एक्चुअली, यानी ये कितना आएगा -2.8, -2.8 इज़ द वैल्यू ऑफ -4y। तो यहाँ से y निकाल लो, y किसके इक्वल आएगा, -2.8 अपॉन -4 अपॉन -4, 4 से 4 कैंसिल और 4 से 2.8 को कैंसिल करोगे तो आएगा 0.7, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 0.7। y निकाल लिया, अब x निकालते हैं। x निकालने के लिए इस y की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो लिखोगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू 1/3 इंटू 5 माइनस 5y, 1/3 इंटू 5 माइनस 5y। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल्स टू 1/3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 0.7 हो जाएगा, 5 इंटू 0.7, सो x इक्वल्स टू 1/3 इंटू 5 माइनस 5 को इससे करेंगे 0.7 से तो करेंगे, आएगा 3.5। अब 1/3 इंटू 5 माइनस 3.5 करो, ये आएगा 1.5 होगा। अब 3 1 जा 3 से जाएगा ये 0.5 टाइम में, यानी x की वैल्यू आएगी 0.5। तो x भी आ गया, y भी आ गया, तो क्या मिल गया हमें, सोल्यूशन मिल गया इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में देखो, 11th क्वेश्चन √2x है, देखो रूट किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है। √2 इंटू एक्स माइनस √3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 है और इधर √3 इंटू एक्स माइनस √8 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 है। हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
ये दिखने में हार्ड है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये मान लो इक्वेशन सेकंड है, तो सेम काम करना है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैं सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रही हूँ, इस वाली इक्वेशन से। पहले √3x निकालना पड़ेगा। √3x किसके इक्वल आएगा? √8y के इक्वल आएगा। यहाँ से x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा √8y अपॉन √3। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, √2 इंटू √8x अपॉन √3, सॉरी √8y, √2x है, यहाँ पर √2x है, इस x की जगह ये रख रही हूँ, तो √8y अपॉन √3 होगा माइनस √3y इक्वल्स टू 0 है। अब देखो ये इस पूरे एक्सप्रेशन में से या इस पूरे एक्सप्रेशन में से आप y कॉमन ले सकते हो। y इस टर्म में भी है और y इस टर्म में भी है, तो y कॉमन लिया, इधर क्या आ जाएगा? √2 इंटू √8 अपॉन √3, और इधर क्या आएगा? माइनस √3। अब देखो ये कुछ भी हो, है तो कोई नंबर ही ना, है तो कोई नंबर ही, एंड ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, और ये नंबर नॉन जीरो है, दिस नंबर इज नॉन जीरो। y भी कोई नंबर ही होगा, इन द एंड कोई नंबर ही आएगा। तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है? जब दोनों में कम से कम एक ना एक तो 0 हो। अब ये वाला नंबर तो 0 है नहीं, इसको सॉल्व करके देख लेना, ये 0 आएगा ही नहीं, दिस नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिखाती हूँ, देखो चलो, ये है √2। √8 को हम क्या लिख सकते हैं? √8 को हम लिख सकते हैं 2 कैसे? √8 है, √8 क्या होता है? √2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को हम लिख सकते हैं ना, 2 2 4, 4 2 8। अब स्क्वायर रूट में से पता है हमें पेयर बाहर आ जाता है, तो यहाँ से 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? ओनली एक 2 रह जाएगा। सो √8 किसके इक्वल होता है? 2 √2 के इक्वल होता है, और नीचे क्या है? √3 है। अब एलसीएम ले लिया, मान लो √3, फिर √3 इंटू 3 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा? √3, और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो y इंटू टू, √2 इंटू √2 कितना होगा? 2 होगा, √2 इंटू √2 2 होगा, एंड 2 को 2 से करेंगे 4, तो यहाँ पे आएगा 4 - 3 अपॉन √3, यानी 4 इंटू 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 0 तो नहीं है, तो इस 1 अपॉन √3 को वहाँ भेज दो, तो 1 अपॉन √3 0 इंटू √3 होगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा वहाँ जाके, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, आप यहीं से डायरेक्टली लिख सकते थे, since this number is non-zero, this implies that y equals to 0. Since this number is non-zero, this implies that this y is 0. y 0 आ गया। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द एक्सप्रेशन क्या है? √8x इक्वल्स टू √8y अपॉन √3। अब यहाँ पर y की जगह आप 0 रखोगे तो x कितना आएगा? √8 इंटू 0 अपॉन √3, यानी 0 आएगा, x भी 0 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो या 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, तो क्या आता है? 0 आता है, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये था 11th क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में देखो, 12th क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6/5 है, इधर xy अपॉन y माइनस x इक्वल्स टू 6/5 है। कैसे करेंगे इसको ना पहले थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। काम करते हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लिया है तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए दूसरी साइड का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 5/6। सिमिलरली इसका भी रेसिप्रोकल ले लो, ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, और इधर 6 का रेसिप्रोकल होगा 1/6। अब देखो इसको ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये जो है ना x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं ना x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई, ये किसके इक्वल आएगा? दिस इज इक्वल्स टू 5/6। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, y अपॉन एक्स वाई हो जाएगा और इधर x अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। तो y अपॉन एक्स वाई माइनस x अपॉन एक्स वाई, ये किसके इक्वल आएगा? 1/6 के इक्वल आएगा। यहाँ पर देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ पर y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो इधर क्या आएगा? 1/y माइनस प्लस y से y कैंसिल, इधर क्या आएगा? 1/x इक्वल्स टू, इधर क्या आ जाएगा? 5/6 है ये, दिस इज़ 5/6। ये किसके इक्वल है? 5/6 के इक्वल। ये होगी पहली इक्वेशन, या फिर इसको हम अभी रुको, चलो इसको बाद में मानेंगे इक्वेशन। एंड इधर क्या हो जाएगा? इधर 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 1/6 इक्वल्स टू 1/6।
अब देखो जो वेरिएबल्स आए हैं वो डिनोमिनेटर में आए हैं, और जब भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आए तो हमें कोई तीसरा या चौथा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हम 1/x को u मान लेते हैं एंड 1/y को v मान लेते हैं। लेट 1/x इज u एंड 1/y इज v। 1/x इज u एंड 1/y इज v। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इसकी जगह रख दिया v, तो v प्लस यू किसके इक्वल हो जाएगा 5/6 के इक्वल, एंड ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब बोलो इसको इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर u माइनस वी किसके इक्वल हो जाएगा 1/6 के इक्वल, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, u एंड v की वैल्यू निकालनी है। तो किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैं इस इक्वेशन सेकंड से वेरिएबल u की वैल्यू निकाल रही हूँ, कितनी आएगी 1/6 प्लस v को उधर भेज दिया। अब इस u की वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। तो v प्लस u की जगह रख दो 1/6, 1/6 प्लस u किसके इक्वल हो जाएगा 5/6 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी 1/6 प्लस v आएगा, v है ना यहाँ पर, प्लस v इक्वल्स टू 5/6 होगा, v प्लस v हो जाएगा 2v। 1/6 को भेज दो राइट साइड में, 5/6 माइनस 1/6 होगा, 5/6 माइनस 1/6 करेंगे 4/6 आएगा। 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कितना आ गया 2/3। 2/3 2v की वैल्यू आ गई 2/3। तो v की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आएगी 2/3, 2/3। 2 को वहाँ भेजो, वहाँ भेजेंगे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। v तो निकल गया, अब u निकालना है। u निकालने के लिए इस v की वैल्यू को हम उस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला था। एक एक्सप्रेशन क्या है, u इक्वल्स टू 1/6 प्लस वी, यू इक्वल्स टू 1/6 प्लस वी है, यानी 1/6 प्लस 1/3 हो जाएगा, 6 एंड 3 का एलसीएम 6 आएगा, ये होगा 6 प्लस 3 2 जा 6, यानी u की वैल्यू आएगी 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। v भी निकल गया, u भी निकल गया, लेकिन हमें चाहिए x एंड y। देखो x एंड y कैसे निकालेंगे, u क्या है, u है 1/x एंड u इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2, यानी 1/x 1/2 के इक्वल होगा। रेसिप्रोकल ले लो, x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही v है 1/3 एंड v इज इक्वल्स टू 1/y है, यानी 1/y 1/3 के इक्वल होगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। x2 आ गया, y3 आ गया, तो ये होगा सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन का एक सेकेंड रुको, ये ना 13th क्वेश्चन थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लो। देखो क्या है, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2xy है, दूसरी है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है ना, वैसे ही करेंगे। पहली इक्वेशन जो गिवन है, इसमें जो ये एक्स वाई है ना, राइट साइड में जो एक्स वाई है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, डिवीजन में चला जाएगा, उधर मल्टीप्लिकेशन में 2 × xy है, तो इधर आके x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एंड ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 रह जाएगा ओनली वहाँ पर। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो गया, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो इधर क्या रह गया 1/x और इधर क्या रह गया 1/y, 1/x सॉरी इधर आएगा 1/y, यहाँ रह गया 1/y और यहाँ रह गया 1/x, तो 1/x 1/y प्लस 1/x प्लस 1/y किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। अब इसमें देखो इसको अलग अलग कर दो, x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पर x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू 6। अब क्या करते हैं, देखो डिनोमिनेटर सॉरी जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में आए हैं, तो क्या करेंगे 1/x को मान लो u, कंसीडर कर लो 1/x u के इक्वल है एंड 1/y v के इक्वल है, 1/y v के इक्वल है, वैल्यूज़ रखो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी v प्लस u किसके इक्वल होगा 6 के इक्वल होगा, v प्लस यू इक्वल्स टू 2, v प्लस यू इक्वल्स टू 2, ये होगी पहली इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पर v प्लस यू 2 हो गया, यहाँ पर v माइनस यू इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू 6। दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, u एंड v की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन से v की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी 6 प्लस यू। अब इस v की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, लिखोगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो v की जगह रख दो 6 प्लस u ऑलरेडी है इक्वल्स टू 2, तो 6 + 2u इक्वल्स टू 2 होगा। अब इस 6 को भेजो राइट साइड में, तो 2u किसके इक्वल आएगा, 2u आएगा 2 - 6, 2 - 6 होता है -4, यानी 2u - 4 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से u किसके इक्वल आएगा, u आएगा -4/2 के इक्वल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 होता है 4, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आएगी -2, u की वैल्यू आएगी -2। अब क्या करना है, v निकालना है। v निकालने के लिए जो u की वैल्यू है ना, इसको इस एक्सप्रेशन में कर देंगे पुट। तो लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन द एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू 6 + u। तो v इक्वल्स टू 6 + u की जगह रख दो -2, तो 6 + -2 यानी 6 - 2 + माइनस हो जाएगा, 6 - 2 होता है 4, यानी v की वैल्यू आएगी 4, u की वैल्यू -2, v की वैल्यू 4। हमें चाहिए x एंड y की। अब देखो 1/x u के इक्वल है, 1/x u के इक्वल है, एंड u किसके इक्वल है, u इक्वल है -2 के। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि 1/x इक्वल है -2 के, दोनों का रेसिप्रोकल ले दो, ये x हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल होगा -1/2, यानी x की वैल्यू आएगी -½ ऐसे ही v 1/y किसके इक्वल है, v के इक्वल है, एंड v हमने निकाला है 4, तो v किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, v किसके इक्वल है, लिखो पहले v किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 1/y किसके इक्वल है, 4 के, दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, 1/y का y, 4 का 1/4, यानी y की वैल्यू आएगी 1/4, x की वैल्यू आएगी 1/2। ये होगा सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये था 13th क्वेश्चन। अब 14 देखते हैं। 14th में क्या है, 44/x + y + 30/x - y = 10 है, एंड सेकंड इक्वेशन में 55/x + y + 40/x - y = 13 है। x एंड y निकालना है हमें। देखो यहाँ पर भी 1/x + y है और दूसरी इक्वेशन में भी 1/x + y है, यहाँ पर 1/x - y है, दूसरी में भी 1/x - y है। तो क्या करेंगे, 1/x + y को यूँ मान लेंगे, 1/, इसमें आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। लेट 1/x + y, 1/x + y u के इक्वल है, एंड 1/x - y v के इक्वल है। रख दो यहाँ पर 44/x + y है, तो 44 × x + y डेट इज़ 44u हो जाएगा, प्लस ऐसे ही 30v हो जाएगा, 44u + 30v = 10 आएगा। इधर 44u नहीं, सेकेंड इक्वेशन में रखो, 55/x + y है ना, 55 × x + y डेट इज़ 55u प्लस 40v किसके इक्वल आएगा, 13 के इक्वल आएगा। ये होगी पहली इक्वेशन, ये होगी दूसरी इक्वेशन। दोनों को सोल्व करके पहले u v निकालेंगे, फिर uv की वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे, uv की वैल्यूज़ को इनमें रखेंगे, तो यहाँ से हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा इन वेरिएबल्स x एंड y। फिर उसको सोल्व करके हमें x एंड y निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। करते हैं, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो लिखना है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल u की वैल्यू निकाल रही हूँ, 44u। पहले 44u निकालो, किसके इक्वल आएगा, 10 - 30v, 10 - 30v। तो u किसके इक्वल हो जाएगा, 1/44 × 10 - 30v। अब ये जो u की वैल्यू निकाली है आपने, इस u की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट करोगे। सेकंड इक्वेशन है 55u, यानी 55 × u की जगह रख दो 1/44 × 10 - 30v, 10 - 30v प्लस 40v है और इक्वल किसके है, 13 के, इक्वल्स टू है 13। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी इन वेरिएबल v। उसको सोल्व करके हम क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको 11 से कैंसिल कर दो, 11 5 जाए, 11 4 जाए, यानी क्या आ गया ये 5/4, 5/4 ये आएगा 10 - 30v, 10 - 30v प्लस 40v इक्वल्स टू हो गया 13 के। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 जा 50 हो गया, 5 को 30 से करेंगे 150, एंड v है तो v लगा दिया, और अपॉन यहाँ क्या है 4 है, प्लस 40v इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है 13। अब एलसीएम लो, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 50 - 150v प्लस 4 4 जो होता है 16, 160v, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, इक्वल्स टू 13। अब इस 4 को भेज देंगे राइट साइड में, इधर 50 - 150 प्लस 160 यानी प्लस 10 होगा, प्लस 10v इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 13 4 जा कितना होता है, 52 होता है, 13 4 जा 52, यानी 50 + 10v, 50 + 10v
52 के इक्वल आ गया। यहाँ से 10v निकाल लो, 10v आएगा 52 माइनस 50, 52 माइनस 50 मतलब 2, यानी 10v की वैल्यू आ गई 2, यानी v निकाल लो, v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 2/10 यानी 1/5। तो एक वेरिएबल तो हमने निकाल लिया v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 1/5। अब हमें क्या चाहिए, u चाहिए। u निकालने के लिए जो v निकाला है आपने, इस v को हम किस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, इस एक्सप्रेशन में जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला था। तो लिखोगे क्या, लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, u इक्वल्स टू 1/44, u इक्वल्स टू 1/44 इंटू 10 माइनस 30v, 10 माइनस 30v। अब इस v की जगह रख देंगे 1/5, तो u इक्वल्स टू 1/44 10 माइनस 30 इंटू 1/5 हो जाएगा, 30 इंटू 1/5, 5 1 जा 5, 5 से जाएगा 6 टाइम में, यानी ये आएगा 1/44 इंटू 10 माइनस 6। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो 1/44 है, 10 माइनस 6 होता है 4, 4 से जाएगा 11 टाइम्स में, यानी u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आएगी 1/11। u निकल गया, v निकल गया। अब इस u एंड v की वैल्यूज़ को हम कहाँ रख देंगे, इनमें 1/x प्लस वाई, u के इक्वल है 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू u है एंड u इक्वल्स टू 1/11 है, तो 1/x प्लस वाई 1/11 के इक्वल हो जाएगा। दोनों का रेसिप्रोकल लो, x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसको कंसिडर करना है इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे ही फोर्थ इक्वेशन निकालेंगे, 1/x माइनस वाई v के इक्वल है एंड v निकाला है हमने 1/5, यानी 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, 1/5 के इक्वल। दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। इसको कंसिडर कर लेना इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को अगेन सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यू निकालनी है। ये भी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन वेरिएबल x एंड y। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 4 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को यहाँ रख दोगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 है, x की जगह रख दिया 5 प्लस वाई ऑलरेडी था, तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 11 होगा, यानी 5 प्लस 2y इक्वल्स टू 11 होगा। 2y किसके इक्वल आएगा, 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 होता है 6, यानी 2y 6 के इक्वल आ गया। y किसके इक्वल आएगा, 6/2, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इस y की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, तो यहाँ पर x रखो, y रखो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस 3, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 8, यानी y आएगा 3, x आएगा 8। तो ये सोल्यूशन होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 15 से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।